नमस्कार दर्शकों, राष्ट्रवाद न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज मेरे साथ उपस्थित हैं शैलेश पांडे, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता। दर्शकों, आज हम शैलेश जी से बात करते हैं जो हलचल चल रही है राजनीति, देश के जो प्रमुख ज्वलंत मुद्दे अभी चल रहे हैं, तो आइए हम शैलेश जी से उस पर बात करते हैं। तो शैलेश जी, अभी हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शिवाजी महाराज का अपमान किया, शिवाजी महाराज के बारे में कुछ बोला उन्होंने, और उनके पार्टी के ही सांसद सुमन ने, जिन्होंने राणा सांगा का अपमान किया। तो इस तरह महापुरुषों का अपमान जो ये कर रहे हैं, इसके पीछे इनकी क्या मंशा है? बहुत ही सुनियोजित और बहुत ही प्लानिंग से किया हुआ एक राजनीतिक षड्यंत्र और रणनीति समाजवादी पार्टी और अखिलेश की है। मैंने जब ये चीज़ें हो रही थी, किसी को समझ में आ रहा था या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने इसके पहले भी एक दो चैनल पे मैंने बताया कि किस तरह की ये सोची समझी रणनीति, साजिश और चाल, षड्यंत्र ये देश को जलाने के लिए, एक पर्टिकुलर तुष्टीकरण करके अपने वोट बैंक को साधने के लिए और हिंदू को हिंदू से लड़ाने के लिए, देश में आग लगाने के लिए। आप देखिए, सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मुंबई से जो विधायक हैं अबू आजमी, वो अचानक से, न कोई मुद्दा है, न कोई विषय है, न कोई पूछ है, वो अचानक से उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं और वो क्रूर औरंगजेब का तारीफ में पुल बांध देते। पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश जल जाता है। क्या इस महाराष्ट्र में, इस देश में क्रूर औरंगजेब का कोई तारीफ सुन सकता है? क्या नहीं सुन सकता है? और किस औरंगजेब की, जिसने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज की 40 दिन तक तड़पा तड़पा के हत्या की, उनके नाखून निकाल दिए, उनकी आंख फोड़ दिए, उनके सारे चमड़ियां उधेड़ दी, नमक लगा दिया, उनके शरीर के टुकड़े 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 कर दिए, जीभ निकाल दी, अंततः उनका गला काट के निर्ममता से 40 दिन हत्या किया। ऐसे क्रूर हत्यारे। और वो औरंगजेब जो अपने बाप का नहीं हुआ, बाप को एक सुराही जल देता था, पानी के लिए तड़पा दिया, अपने सगे बड़े भाई दारा शिकोह को जिंदा मरवा दिया। ऐसा क्रूर, और एक दो नहीं उदाहरण है, अनेकों उदाहरण है। गुरु गोविंद सिंह के उनके पूरे परिवार के लोगों को खत्म कर दिया। गुरु तेग बहादुर जी, उनका शीश धड़ से अलग कर दिया चांदनी चौक दिल्ली में। आप आज भी जाके देखिए, शीशगंज गुरुद्वारा है वहां पे दिल्ली में। जो 4 साहबजादे थे, छोटे छोटे 7 साल 8 साल उम्र के, 2 को गला काट दिया, 2 को जिंदा, मतलब मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूं, जिंदा वो दीवार में चुनवा दिया। 7 साल 6 साल के नन्हे नन्हे बच्चों को, शहजादों को, भाई मती दास को, और लोगों को जलते हुए तेल में तड़पा तड़पा के मारा। एक नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। हिंदुओं का धर्मांतरण कराए, हिंदुओं के बहन बेटियों पे अत्याचार हुए, और ऐसे क्रूरतम मुगल बादशाह। ये मुगल कहाँ से आए? मंगोलिया से आए। ये क्या हिंदुस्तान के हैं? ये तो तुम्हारे वंशज है, तुम्हारे बाप है ये। लेकिन नहीं, आज ये लोग, सपा के लोग, उनका अपना पूर्वज मान के बैठ गए। ये औरंगजेब की औलाद है, बाबर की औलाद है ये। इनको कहो तो मिर्ची लगती है। और वही बात राम जी कि बाबर की औलाद आप मुसलमानों को कहते हो, तो क्या राणा सांगा, गद्दार राणा सांगा के हिंदू औलादे हैं? इस तरह का इतना जघन्य अपराध, इतना, मतलब आप क्या चाह रहे हो? देश को जलाना चाहते हो? और ये देखिए, इतनी सोची समझी साजिश कि मैंने टीवी पे पहले ही कहा, जैसे ही मैंने राम जी सुमन के मुंह से बात सुनी, बोला ओहो, एक दलित नेता के मुंह से इन्होंने बुलवाया, महाराणा सांगा का अपमान करवाया, ताकि दलित समाज और राजपूत समाज और हिंदू समाज आपस में लड़े, ये आपस में लड़े, और ये अपने बाबर की औलादे अपना वोट, अपने खानदान का मुगलिया वोट फिक्स करें।
आप क्या समझते हो, इस देश में सब क्या बाबर की औलाद और औरंगजेब की औलाद है? इस देश का हर मुसलमान गुमराह नहीं हो सकता है। और हमारी लड़ाई देश के जो अपने आप को बाबर की औलादें और औरंगजेब की औलादें समझते हैं उनसे है, जो देशभक्त हैं उनसे नहीं है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है इस देश के अंदर सारे उस तरह के मुसलमान नहीं हैं। और ये जो रणनीति खेल रहे हैं ना, जो आग लगा रहे हैं ना समाजवादी पार्टी, उसी में जलेगी। और जैसे ही करनी सेना ने वहां पे हमला किया, आगे रोते धोते दलित समाज के नेता पे अटैक किया। इस देश की जनता पागल नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं मायावती जी को, उन्होंने तुरंत आके स्टेटमेंट दिया कि किस तरह से उनको हमला किया गया था, मारने की साजिश समाजवादी पार्टी के लोगों ने की। एक दलित नेता थे मुख्यमंत्री, और ये बात करते आज, ये किसी के नहीं, जो अपनों के नहीं वो किसी के भी नहीं हो सकते। और मैं तो बता रहा हूं आपको, ये देश को जलाने का बहुत घिनौना षड्यंत्र उन्होंने किया था, लेकिन देश जलने वाला नहीं है। उल्टा जो ये आग लगाना चाहते हैं, उस आग में ये जल के भस्म हो जाएंगे। बताइए, महाराणा सांगा को इन्होंने गद्दार कहा। जो महाराणा सांगा 56 लड़ाइयां लड़ी, एक भी लड़ाई नहीं हारी, वो सारे जीते। ये बोलते हैं कि बाबर को बुलवाया। अरे बाबर को तो 2 बार उन्होंने हरवाया, लड़ाई में हरवाया। उन्होंने इब्राहिम लोधी को हरवाया। उन्होंने मेवाड़, मारवाड़, उस इलाके के सारे राजाओं को, सारे सेनापतियों को, सारे योद्धाओं को इकट्ठा किया था। और उस समय के सबसे बड़े प्रचंड शूरवीर थे महाराणा संग्राम सिंह जी, जिनको महाराणा सांगा कहा जाता है। लड़ाई लड़ते लड़ते उनके शरीर में 80 घाव हो गए थे, एक आंख फूट गई, एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया, फिर भी वो महाराणा सांगा लड़ते रहे और पूरी जिंदगी देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, मेवाड़ के लिए लड़ते रहे। लेकिन मेवाड़ को कभी गुलाम नहीं होने दिया। ऐसे शूर महाप्रतापी महाराणा महासांगा का अपमान करोगे और ये देश अपमान सह लेगा? बिल्कुल नहीं सहेगा। और महाराणा सांगा का वंश आप देखिए, बप्पा रावल, जिनके कारण ईरान, अफगानिस्तान और कहां के लोग कभी हिंदुस्तान को टच नहीं कर पाए। कितने बार आक्रमण हुआ, लेकिन वो ऐसे मार मार के भगा देते थे आक्रमणकारियों को, विदेशी आक्रांताओं को, ये मंगोलिया वालों को, ईरान वालों को। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि हिंदुस्तान के अंदर वो आ सके। 550 साल तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। ये बप्पा रावल जी का शौर्य था, और उसी बप्पा रावल के वंशज ये महाराणा सांगा है, महाराणा कुंभा है, महाराणा उदय सिंह है, महाराणा प्रताप जी हैं, जिनके लिए आज घर घर में जिनकी पूजा होती है, महाराणा प्रताप की, उनकी शूरता की। और ये बात करते हैं बाबर की, अकबर की, औरंगजेब की। बाबर लड़ा महाराणा सांगा जी से, अकबर लड़ा महाराणा प्रताप जी से, औरंगजेब पूरी जिंदगी में छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज से लड़ा। छत्रपति संभाजी महाराज को वो क्रूरता से हत्या करता है, और ऐसे हत्यारों का ये महिमा मंडन करता है। मैं बार बार, एक बार नहीं 100 बार कह चुका हूं कि अब इस देश में मुगलों का, विदेशी आक्रांताओं का, औरंगजेब, अकबर, बाबर का महिमा मंडन नहीं चलेगा। अब इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप का, महाराणा सांगा का, महाराणा कुंभा का, बप्पा रावल का, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, माँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, माँ अहिल्याबाई का गुणगान चलेगा। इसी कड़ी में शैलेश जी, जैसा कि आपने बोला कि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की बारे में कहा, उनकी बड़ाई की, उनके गुणगान गाए, तो जिसकी वजह से आज नागपुर में दंगा भड़का हुआ है या दंगा हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कहाँ तक ठीक है? देखिए, हमने उसका जवाब दे दिया है, और जो जवाब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवाभाऊ ने दिया है, इसी तरह का जवाब एक बार नहीं बार बार दिया जाएगा। जब कभी कोई भी व्यक्ति अगर औरंगजेब के साथ खड़ा होगा, औरंगजेब की कब्र के साथ खड़ा होके महाराष्ट्र में दंगा करेगा, महाराष्ट्र की मां बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करेगा, पुलिस पे हाथ उठाएगा, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। और मैं तो महाराष्ट्र और देश की जनता की तरफ से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं
क्योंकि जब ये दंगे हुए तो लोगों को लगता था अब क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन देवा भाऊ ने 100 से ज्यादा लोगों का FIR किया, जेल के सलाखों के पीछे गए, कठोर से कठोर कार्रवाई की गई और बाद में जो मास्टरमाइंड था उसके घर को बुलडोजर से उड़ाया गया। आपने देखा होगा कि क्या मानसिकता है इनकी। बताइए, वहां पे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आंदोलन किया था कि औरंगजेब का कब्र खुलदाबाद से वो हटाया जाए या खत्म किया जाए, और ये आवाज पूरे देश से उठ रही थी, अनेक संगठनों से उठ रही थी, अनेक राज्यों से उठ रही थी, महाराष्ट्र से उठ रही थी। महाराष्ट्र के कई पार्टियों के सांसदों ने भी ये मांग की और जनता की मांग थी, देश की मांग थी। तो भाई आप उसके खिलाफ आ जाते हो, तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हो, 100 से ज्यादा गाड़ियां तोड़ देते हो। और तोड़ते हो किसको? जिन गाड़ियों पर ओम लिखा है या गणपति की मूर्तियां हैं या हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उसको टारगेट करके हिंदुओं की गाड़ी आप तोड़ते हो। आप उन्हीं घरों पे आक्रमण करते हो जहां पे हिंदू धर्म के निशान बने हुए। आप क्यों ऐसा टारगेट कर रहे हो? आप क्या चाहते हो? आप औरंगजेब के लिए अपने देश के अपने भाइयों को मार रहे हो, पीट रहे हो, गाड़ियां चला रहे हो। और हद तो तब हो जाती है कि जब पुलिस वालों पे ये अटैक करते, वो डीसीपी कदम उनपे कुल्हाड़ी से वार किया जाता है। एक डीसीपी महिला रहती है, उसको घेर लेते हैं ये लोग। महिला पुलिस के ऊपर झुंड का झुंड वो वहां पे मारा पीटी कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। अरे भाई ये क्या है? ये तालिबान है क्या? ये तुम्हारी बाबर की बर्बरता और औरंगजेबियत और तालिबानापन अब नहीं चलेगा महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि अब देवा भाऊ मुख्यमंत्री है और देवा भाऊ का बुलडोजर चला है। और ऐसे ही कोई भी, और मैं तो ये कहता हूं कि अब हम इस देश में, महाराष्ट्र में बाबर औरंगजेब की मानसिकता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आने वाले समय में हम बाबर और औरंगजेब की क्रूर मानसिकता पर बुलडोजर चलाएंगे। जो लोग इनको उकसा रहे हैं, जो लोग इनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं, हम उस ब्रेन को क्रश करेंगे बाय बुलडोजर। और देखिए, ये जो उकसाने वाले लोग हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं आज, जबकि आज अभी योगी जी ने भी कहा, मोदी जी ने भी कहा, और देश के तमाम अच्छे जो लोग हैं वो कहते हैं कि आज सबसे सुरक्षित कोई भी व्यक्ति है वो हिंदुस्तान में। वरना ये जो तथाकथित समाज के लोग हैं, ये तो आपस में ही भिड़े हुए, 72 फिरके हैं इनके। अभी सीरिया में क्या हो रहा है बताइए ना, वो शियाओं लोगों को मार रहे, गोलियों से भून रहे। मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी लखनऊ में जब तक हमारी सरकार नहीं आई थी, तब तक, जब तक पूरा कांग्रेस की सरकार थी, शिया सुन्नी आपस में लड़ते थे, मार काट होती थी, दंगे होते थे। दंगे हिंदू मुसलमान के नहीं होते थे, शिया और सुन्नी के होते थे। ये तो जब भाजपा की सरकार आई है तब से जाकर आज वहां पे शिया लोगों का मोहम्मद का जुलूस निकल सकता है। और तुम वहां पे सीरिया में शिया को काट रहे हो, यहाँ पे लखनऊ में आपस में मारपीट कर रहे हो, और अब हिंदुओं के पीछे पड़ गए। देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, हमारी जो नीति है, हम जिस विचारधारा के, वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की विचारधारा के, मोदी जी ने मंत्र दिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। लेकिन कोई हमें छेड़ेगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और मैं फिर से ये कहता हूं, पूरे आत्मविश्वास से कहता हूं, पूरे जवाबदारी से कहता हूं, अब हम बुलडोजर इस जिहादी, औरंगजेबी, बाबर की बर्बरता और क्रूर विचार, क्रूर मानसिकता पर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है। ये देश के लोगों को भी समझना पड़ेगा। अब ये लड़ाई विचारधारा की होगी। अभी ये जो विचारधारा की लड़ाई चल रही है, इसमें बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही विचारधारा रही है कि धर्मांतरण पर रोक लगाना। बिल्कुल। हाल ही में जो पंजाब और
झारखंड में जो धर्मांतरण के केसेस बढ़े हुए हैं, तो इस पर आप रोक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ये नीति रही और ये रणनीति है कि एक भी हिंदू इस देश से कम होता है तो आप समझ लो कि एक देश का दुश्मन बढ़ रहा है। धर्मांतरण यानी राष्ट्रांतरण, ये हमने स्पष्ट तौर से पूरे देश को समझाया है, लेकिन जो देश में हो रहा है वो बहुत भयावह है। पंजाब में जो हो रहा है वो बहुत भयावह है। आप अभी न्यूज चैनल के माध्यम से देखिए, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से देखिए किस तरह से चंगाई सभा लगा कर, और जबकि ये कहते हैं कि अंधविश्वास हम नहीं मानते। अब चंगाई सभा अंधविश्वास नहीं है तो और क्या है? पैसे कहां से आ रहे हैं? आज विदेशों से फंडिंग करके 2000 करोड़ का चर्च बन रहा है पंजाब में। कहां से आ गया 2000 करोड़ रुपया चर्च बनाने के लिए? और झारखंड की हालत आप देखिए, बांग्लादेशी जो जिहादी है बॉर्डर क्रॉस करके झारखंड में आ रहे, छत्तीसगढ़ में आ रहे, झारखंड में आके लव जिहाद कर रहे, यहाँ की बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करके फंसा के शादी कर रहे, लैंड जिहाद कर रहे, जमीन हड़प रहे, पूरे देश की डेमोक्रेसी को बदल रहे। देश के लोगों को जागना पड़ेगा। आज एक तरफ मीठा जहर, एक तरफ तीखा जहर। आज इस मीठे जहर, तीखे जहर, दोनों जहर से अगर कोई पिस रहा है, कोई पिट रहा है, कोई मर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू है। हिंदू समाज को जागना पड़ेगा, और अब हिंदू समाज जाग भी रहा है। आने वाले समय में भाजपा शासित सभी राज्यों में धर्मांतरण पे रोक लगे, इसके लिए कठोर से कठोर कानून बनाया जा रहा है, और राष्ट्रव्यापी स्तर पे भी धर्मांतरण के खिलाफ हम ये कानून बनाएंगे ताकि किसी भी तरह से हिंदुओं का धर्मांतरण नहीं हो। देखिए ना, ये किस तरह की साजिश हो रही है। कोई गजवाई हिंद कह रहा है तो कोई हॉली लैंड कह रहा है। अभी एक वीडियो मैंने देखा, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे क्रिश्चियन लोग इकट्ठे हुए थे, उनके कोई फादर वादर थे। नाउ द लैंड ऑफ अरुणाचल इज द लैंड ऑफ जीसस। ये क्या हो रहा है? अरे ये धरती ये भगवान राम की है। हिंदुस्तान भगवान कृष्ण का है, बुद्ध का है, महावीर का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का है, बिरसा मुंडा का है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का है। और आज आप हमारी धरती पे क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो? देश बहुत संकट में है, हिंदू संकट में है। इसके लिए सभी को जागना होगा और समय रहते सबको चेतना होगा, और खुद को जागकर सबको जगाते हुए हमें इस देश की रक्षा करनी पड़ेगी। वरना आपने अभी देखा है कि किस तरह से हिंदुस्तान के 9 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, माइनॉरिटी हो गए हैं। 200 से ज्यादा जिलों में हिंदू की जनसंख्या घटी है। आज 2011 में जनगणना हुई थी, आज नई जनगणना हो जाए तो मैं दावे से कहता हूं हिंदू पहले की अपेक्षा हिंदुओं की जनसंख्या घट गई। तो हिंदुओं का घटना ये देश के लिए घातक हो सकता है, इसलिए हमें जागना होगा। ये धर्मांतरण का जो षड्यंत्र है, कुचक्र है, राष्ट्रद्रोह की षड्यंत्र है, इसे कहीं न कहीं बड़े ही कठोरता से रोकना होगा। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से भी मांग करूंगा इस पर जल्द से जल्द राष्ट्रीय स्तर पे कठोर से कठोर कानून आए और कठोर दंड दिया जाए ताकि ये हिंदुओं का धर्मांतरण बंद हो। वक्फ बोर्ड पर जो नया संशोधन बिल आया है उसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो सरकार उन्हें समझा नहीं पा रही है, सरकार उन्हें बता नहीं पा रही है कि ये संशोधन बिल क्यों है, कि किस तरह का ये धरना है। अरे इनको हम कैसे समझाएंगे, मुझे बताइए। मुझे
आज जो है, आज मुझे लगता है रमजान का जो महीना चल रहा है, ये कहते हैं पवित्र रमजान है, हमारा उपवास है, अच्छी बात है। लेकिन पवित्र रमजान में उपवास में आज आखिरी नमाज थी, आखिरी अलविदा नमाज जिसे कहते हैं। आज ये तो धार्मिक इनका त्योहार है, उपवास है, तो धार्मिक चीजों में तो राजनीति नहीं घुसानी चाहिए ना। लेकिन आज क्या किया इन्होंने, काली पट्टियां लगाकर मस्जिद के अंदर जाके नमाजें पढ़े और नमाज पढ़ के जैसे आए वैसे जिंदाबाद मुर्दाबाद वक्त के लिए इनकी नारेबाजी चालू हो गई, राजनीति चालू हो गई। तो भैया अरे धर्म को तो राजनीति से अलग रखो, अध्यात्म को तो राजनीति से अलग रखो, लेकिन नहीं, इनका सारा धर्म राजनीति के लिए है, सारी राजनीति धर्म के लिए। मुझे बताइए, जब कहीं भी आंदोलन होता है, तोड़फोड़ होता है, पत्थरबाजी होता है, वो जुम्मे की नमाज के बाद ही क्यों होता है? क्यों मस्जिदों में इसलिए इकट्ठे होते हैं कि वहां से मस्जिद राजनीति करने के लिए, पत्थरबाजी करने के लिए, वहां से काली पट्टी लगा के घोषणाबाजी करने के लिए। इसका मतलब आपका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, आपका रमजान, पवित्र रमजान से कोई लेना देना नहीं है, आपका पवित्र रोजे से कोई लेना देना नहीं है। आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ राजनीति भरी पड़ी हुई है। अरे वक्फ बोर्ड बिल अभी बाहर आ गया क्या? आपने पढ़ लिया क्या? क्या फाइनल हुआ है? अभी वो रखा गया है, उसको पहले देखो, समझो, उसके बाद आप कोई डिसीजन लो या कुछ बोलो। लेकिन नहीं, अब पहली बात तो वक्फ का जो ये बोर्ड का जो संशोधन हो रहा है, वक्फ के खिलाफ पूरे देश में जनाक्रोश था। क्योंकि मैं एक दो वाक्य आपको बताता हूं। तमिलनाडु में 150 साल पुराने मंदिर पर वक्फ ने अपना दावा, वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि हमारा ये मंदिर हमारा है। अभी अभी महाकुंभ हुआ, महाकुंभ में प्रयागराज में संगम तट की जो जमीन है उस पर वक्फ ने दावा कर दिया ये हमारा है। अरे तुम्हारा कैसे हो गया भैया? 1500 साल पुराना मंदिर है तमिलनाडु में, वो कैसे वक्फ का हो गया? वक्फ बोर्ड जो था ही नहीं, उसके पहले का मंदिर है वो। जब वहां मुस्लिम थे ही नहीं तब का वो मंदिर है, वो आपका कैसे हो गया? आप जहां भी उंगली रख दो, ये मंदिर आपका हो गया, वो स्मारक आपका हो गया, किसी का खेत आपका हो गया, किसी का खलिहान आपका हो गया। अरे ये तो तानाशाही है, गुंडागर्दी है। आप ये क्या कर रहे हो देश के अंदर? मतलब लैंड जहाज है, उसके खिलाफ अगर कोई और इससे सिर्फ मैं आपको एक बात स्पष्ट से बोलता हूं, इससे हिंदुओं के या मंदिरों की जगह नहीं ये लोग अटैच कर रहे, मुसलमानों के भी, गरीबों की भी जमीनें अटैच की जा रही हैं। और कौन कर रहा है? वक्फ बोर्ड में कौन है? ये चंद लोग हैं, कांग्रेस परस्त, सपा परस्त, ये लैंड माफिया लोग हैं। लैंड माफिया ये लैंड इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं वक्फ के नाम पे, वक्फ के नाम पे धोखा दे रहे हैं देश को ही। तो उसमें संशोधन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होगा, और सही संशोधन होगा, देश के हित में होगा। और देश के हित में कोई भी काम आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता है। इन्होंने पहले सीए का विरोध किया, बताइए, जिस सब्जेक्ट बात बोले, शाहीन बाग में धरने में बैठ गए, अब बोलते वक्फ के लिए हम शाहीन बाग बना देंगे, देश में आग लगा देंगे। मतलब देश में अगर देश के हित के लिए हम कुछ भी काम करते हैं तो ये देश को शाहीन बाग बना देंगे, देश को आग लगा देंगे। मतलब आप अपनी इस हिंदुस्तान को अपना देश मानते हो कि नहीं मानते हो? मेरे सामने तो यह प्रश्न खड़ा हो गया है। अगर मेरा ये देश है, मेरी ये जमीन है, मेरे लोग हैं, तो मैं क्या वहां नफरत फैलाऊंगा, मैं वहां आग लगाऊंगा, मैं रोज वहां उसको शाहीन बाग बनाऊंगा? ये मानसिकता सही नहीं है, हमें इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। शैलेश जी, अभी नारायण प्रतापगढ़ी के यहाँ इफ्तार पार्टी को लेके जो अभी इंडी गठबंधन के लोग जिस तरह से उनकी जाने की होड़ मची हुई है, करीब करीब बहुत सारे नेताओं का वहां जाना हुआ। तो ये जब 45 दिन का कुंभ हुआ था, तो कुंभ के वक्त ये कहाँ थे? कुंभ में इनका आना जाना नहीं हुआ। बिल्कुल कैसा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।
लेकिन मुझे इस बात का दुख तो जरूर है कि इन लोगों ने, ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने, ममता बनर्जी ने क्या कहा महाकुंभ के लिए? मृत्यु कुंभ है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने क्या कहा? क्या कुंभ में नहाने से गरीबी कम हो जाएगी? नहीं आए महाकुंभ में। राहुल गांधी आए महाकुंभ में? नहीं आए। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव तो आंकड़ा ही ढूंढते रह गए, वो रोज कुछ न कुछ महाकुंभ के खिलाफ बोलते रह गए। और अभी अभी तो उन्होंने, बाप रे, इतना गंदा बोला है कि गौशाला से दुर्गंध आती है। मतलब गौ माता का अपमान किया इन्होंने, भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया, और भगवान श्री कृष्ण जो यादव वंश के थे और उसी यादव वंश के ये अखिलेश हैं, तो उन्होंने यादव वंश का भी अपमान किया है, संपूर्ण यादव समाज का अपमान किया है, भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया है, गौ माता का अपमान किया है, और गौशाला का अपमान किया है। इतना तुष्टीकरण के लिए आप अपने ही मां का अपमान करोगे, अपनी मां को ही दुर्गंधित कहोगे। और ये कांग्रेस के एक नेता क्या बोले, वो साधु संतों को, महामंडलेश्वर को किए कि बीजेपी वालों ने सांड छोड़ दिया। बताइए, घोर अनर्थ कर रहे हैं कि महामंडलेश्वर साधु संतों को ये सांड बोल रहे। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। पहले इन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा, भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर के निर्माण के लिए तरह तरह के अड़ंगा लाए। ये अखिलेश के पिताजी मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पे गोली चलवा दी। मतलब कांग्रेस पार्टी, एनडीए अलायंस, कोई भी एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता है कि जिस दिन ये हिंदू और हिंदुत्व के लिए, हिंदू समाज के लिए ये कोई ना कोई बुरी बात बोले, कोई ना कोई टिप्पणी करे। वो डीएमसी यहाँ तमिलनाडु वाले, वो तो कहते हैं डेंगू और मलेरिया है सनाता, हम इसको समूल नष्ट कर देंगे। और राहुल गांधी तो हद कर दे कि हिंदू हिंसक होते। अरे भैया राहुल, अगर हिंदू हिंसक होते ना, तो हिंसक कहने के बाद, भगवान राम के अस्तित्व को नकारने के बाद, भगवान राम के 550 साल के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में न जाने के बाद, महाकुंभ का अपमान करने के बाद, रामचरितमानस का अपमान करने के बाद, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान करने के बाद, महाराणा सांगा को गद्दार कह के उनका अपमान करने के बाद कोई जिंदा नहीं रहता अगर हिंदू हिंसक होता तो। हिंदू सहिष्णु है, इसलिए आप लोग कुछ भी बकवास कर ले रहे हो। लेकिन मैं एक बात चेतावनी के साथ कहता हूं, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन एक समान नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की भी 99 गलतियां माफ की थी, लेकिन 99 गलती के बाद सुदर्शन चक्र चला था, यह ध्यान रखना। हिंदू अब अपना अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा। हिंदू अब महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान अब इस देश में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू, हिंदू देवी देवताओं, हिंदू धार्मिक त्योहारों का अपमान अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए ध्यान रखो, चेतावनी देता हूं मैं, वरना आने वाले समय में कहीं इतिहास न बन जाओ। धन्यवाद शैलेश जी। तो दोस्तों, ये थे भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता शैलेश पांडे, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ में हमारे सब प्रश्नों का जवाब दिया है। तो मिलते हैं दर्शकों अगले शो में, तब तक के लिए धन्यवाद।